पैसा, पैसे की लालच सबको होती है और जैसे जैसे व्यक्ति पैसा कमाता जाता है लालच और भी बढ़ने लगती है और आखिरकार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो लीगल तरीके से पैसे कमा रहा है या अनलीगल तरीके से। जी हाँ मित्रों, आज हम 5,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़े ऐसे घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपको आपके जीवन में भी कई सारी बातें जानने को मिलेगी कि आखिरकार कोई भी सिचुएशन बनती है उसके पीछे की क्या क्या मजबूरियां होती है और किस सिचुएशन से ये हो सकता है। तो चलिए, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति, एक लड़का, एक नौजवान लड़का, एक पढ़ा लिखा लड़का, सौरभ चंद्राकर। ये सौरभ चंद्राकर को क्या है कि जॉब नहीं करनी थी। आजकल सारे नौजवानों की इच्छा यही होती है कि कुछ भी बिजनेस करना है, अपना खुद का बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं। उसको भी इच्छा थी, तो उसने क्या किया कि जूस का बिजनेस शुरू किया और जूस की दुकान में उसको प्रॉफिट हुआ। जब भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको, अपने जो बिजनेस होता है उसको एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सौरभ ने भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश की और उसने शहर में एक बड़ी जूस की फैक्ट्री के नाम से दुकान खोली। उसने वहां पे भी सक्सेस पाई, लेकिन अब तक का जो ये सफर था वो सही तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जो होने वाला था वो शायद बेटिंग ऐप का सबसे बड़ा स्कैम बनने जा रहा था। इसका जो जड़ें थी वो यहां से शुरू हो रही थी, लेकिन हुआ क्या, जूस के बिजनेस में से पैसा कमाने के बाद इसके कई सारे ऐसे संगत होने लगी, कई सारे ऐसे उठने बैठने वाले मित्र बनने लगे जो जुआ खेलते थे और वो भी सौरभ को भी जुआ खेलने की आदत पड़ चुकी थी। सबसे पहले वो जुए खेलने में से पैसा कमाता है और फिर गवा देता है, यहां तक कि उसके परिवार को भी उसका कर्जा चुकाना पड़ता है। यानी कि पैसा एक लालच है, सबसे पहले देता है फिर लेता है और ये जुए में ही हो सकता है। फिर उसने सोचा कि अब तक मैं टेबल में ऑफलाइन जुआ खेल रहा था, लेकिन क्या होगा अगर मैं ये जुए को ऑनलाइन कर दूं। तो ये विचार को अप्लाई करने के लिए उसका एक मित्र है रवि इंजीनियर करके, उसने इसकी साथ दिया और इस दोनों ने मिलकर एक बेटिंग ऐप बनाई, एक गैम्बलिंग ऐप बनाई जिसका नाम बन गया महादेव बेटिंग ऐप। इसके बारे में आपने शायद सुना ही होगा। ये एप्लीकेशन बनी 2017 में, इसकी लॉन्चिंग होती है। जब ये एप्लीकेशन बनी तो ये सौरभ ने जिस भी व्यक्ति के साथ वो ऑफलाइन बेटिंग कर रहा था, ऑफलाइन जुआ खेल रहा था, उन सबको इसने बताया कि भाई इसमें आओ, अब हम ऑनलाइन खेलेंगे, क्योंकि डिजिटल का समय है तो जुआ भी डिजिटली होना चाहिए ना। उसने क्या किया, डिजिटली महादेव ऐप में सबको लेकर आया। अब क्या होता है, छत्तीसगढ़ में इसका नेटवर्क वो करता है और 12 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही जुड़ जाते हैं इनके साथ। फिर इनको बताता कि भाई अगर ज्यादा समय इंडिया में रहेंगे तो फंसने वाले थे, इसीलिए इन लोगों ने दुबई जाकर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने का सोचा। और दुबई जाकर इसने क्या किया कि इंडिया के हर एक यूथ तक ये एप्लीकेशन को पहुंचाने की कोशिश की। किस तरह, सोशल मीडिया में हम तो लोग देखते ही है कि इसने सोशल मीडिया के जरिए कई सारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार थे इससे एडवर्टाइजमेंट कराई। अब बॉलीवुड के स्टार को सिर्फ पैसे से मतलब है, इसको ये नहीं पता चलता कि ये गैम्बलिंग ऐप है, इससे यूथ का ये होगा, इससे ये हो। उसमें इलेक्शन का भी सट्टा लगता था, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, कई सारे मैचेस, लूडो, ये सारे कई सारे गेम में लोग इसमें पैसा लगाते थे और अपना टाइम और पैसा भी बर्बाद करते थे। अब तक करंटली 99 लाख इसके करंट यूजर है। पैसा आने लगा। सौरभ और रवि को लालच बढ़ने लगी। दुबई में 200 करोड़ की धूमधाम से शादी की और सारे बॉलीवुड स्टार उसमें हाजिर थे। यहां से ही शक होने लगा, छत्तीसगढ़ में रेड पड़ी। लेकिन इस कोई भी बड़ा स्कैम होता है, कोई भी बड़ा घोटाला होता है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके साथ पॉलिटिशियन मिले हुए थे, उसके साथ कई सारे पुलिस प्रशासन के लोग मिले हुए थे, तभी ये संभव हुआ। ईडी ने रेड की और ये सारा घोटाला बाहर आया। आखिरकार इसने पैसा कैसे कमाया, चलिए जानते हैं। अब इसने ऐड की सोशल मीडिया के जरिए, यूथ इन्फ्लुएंस हुए, ये इन्फ्लुएंसर के जरिए, कई सारे बॉलीवुड स्टार के जरिए कि नहीं, रणबीर कपूर ऐड कर रहा है, हमें तो खेलना ही चाहिए, उसमें कुछ गलती नहीं होगी। सारे लोग एप्लीकेशन पे आए। एप्लीकेशन के जरिए इन्होंने क्या करा कि एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए इसने कहा कि आप अपना फंड इस व्हाट्सएप नंबर में दीजिए और इस तरह से एप्लीकेशन में उसका फंड आ जाता था। विड्रॉ करना होता तब भी एक नंबर
दिया जाता था उसमें विड्रॉ हो सकता था। ऐसी कई सारी प्रोसेस बनाई और ये जितने भी अकाउंट थे, जितने भी नंबर थे, वो सारे बेनामी थे और ये बेनामी नंबर रखने वाले को वो 30% देता था, 70% प्रॉफिट अपने पास रखता था। यानी कि बेनामी नंबर का, बेनामी अकाउंट का बहुत बड़ा एक नेटवर्क था और इसी के जरिए छोटी छोटी अमाउंट आती थी, इससे कि लोग इसको, यानी कि हमारी गवर्नमेंट इसको पकड़ नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ही ये, पहले तो अगर मैं गेम खेल रहा हूं तो मुझे पहले जिताएगा, फिर क्या करेगा, फिर हराएगा। अब ये इसके पास कहां से आया कि पहले जिताओ और पहले उसके बाद उसको हराओ। ये इसको आइडिया आया क्योंकि वो जब ऑफलाइन टेबल पे मैच अपना जुआ खेल रहा था तब वो भी जीतता था, पैसों की लालच बढ़ रही थी उसको और फिर वो हारा है। इसीलिए उसको आइडिया आया कि पहले लोगों को लालच दो, एक बार लोग लालची हो गए फिर जीत अपनी ही है। इस मॉडल पे, इस पूरे मॉडल पे उसने काम किया। समझने लायक बाबत यहाँ पे यह है कि बिजनेस करना है तो करो, लेकिन संगत अच्छी रखो। ये जुए में पैसे मत बर्बाद करो। अब क्या होगा, अब मैं बता रहा हूं। अब ये सौरभ को बॉलीवुड वाले हीरो बना देंगे, इस पे वेब सीरीज बनाएंगे और यूथ इससे सीखेंगे कि वाह भाई वाह, सौरभ ने क्या बड़ा स्कैम किया, ऐसे पैसे उड़ाए, 200 करोड़ की शादी की, वाह क्या लग्जरी लाइफ थी सौरभ। लाइफ जीने तो सौरभ जैसी, तो दूसरा यूथ भी से इंस्पायर होगा और घोटाले करने के लिए अपना एक कदम आगे। अब तेल की सीरीज देखी ना कि वो पैसा उड़ा रहा है गर्ल्स पर, लड़कियों पर, उससे की वो लाइमलाइट होता है। आभार आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। आशा है कि ये 5000 करोड़ का जो स्कैम है जिस पर ईडी अभी भी रिसर्च कर रही है, इसमें आपको कई सारी बाबतें जानने को मिली होगी, कैसी संगत रखनी है, किस तरह से ये स्कैम हुआ और हमें भी बेटिंग ऐप से किस तरह से बच के रहना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।